अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज में आपका स्वागत है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हीरा ग्रुप पिछले एक माह से लगातार सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनलों की सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल कंपनी की बिजनेस पॉलिसी को लेकर तरह तरह की अफवाहों का दौर गर्म रहा है। इन सब के बीच यह अफवाह फैलाई गई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एमडी एवं सीईओ डॉक्टर नोहरा शेख इंडिया से बाहर भाग गई हैं। दरअसल यह अफवाह कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर तथा विरोधियों द्वारा फैलाई गई थी ताकि कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा सके। इन सब अफवाहों को विराम लगाते हुए आज सोमवार को हीरा ग्रुप की एमडी एवं सीईओ डॉक्टर नोहरा शेख पहली बार मीडिया के सामने आई और इन सब मामलों पर एच न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं डॉक्टर नोहरा शेख के एक इंटरव्यू में। आज हम मौजूद हैं हीरा ग्रुप के सेंट्रल ऑफिस बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 हैदराबाद। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं हीरा ग्रुप के सीईओ डॉक्टर नोहरा शेख। आइए उनसे हम बात करते हैं अभी जिस तरह से मामला क्रिएट हुआ है। आइए उन पे उनका नज़रिया जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आप हैदराबाद में ही हैं, तो मैडम मेरा सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से कंपनी के बारे में जो अफवाहें, जिस तरह से प्रोपोगेंडा तैयार किया गया है और जिस तरह से मामला चल रहा है, मैम इस पे आपका क्या नज़रिया है? प्रोपोगेंडा किस टाइप का प्रोपोगेंडा? जी, जिस तरह से कंपनी के खिलाफ और कंपनी के बारे में बताया है। खिलाफ तो कंपनी के लोग तो कभी भी बताते चले जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि कंपनी का कुछ नुकसान हो, वो लोग ये सब काम करते रहते हैं। वैसे हमारी कंपनी का कोई बात नहीं है, जहाँ पर जैसे चलना है वैसे आराम से चल रही है पूरी टोटल। मैम, ये कंपनी में आज से 4 से 5 रोज पहले बहुत से हंगामे हुए। आपके जितने भी ऑफिस हैं, जहाँ भी है मैडम, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी शायद 1 वीक पहले, और हैदराबाद के ऑफिस में भी काफ़ी लोग आए हुए थे, जैसा मुंबई ऑफिस में वगैरह सब आए थे। वो प्रॉब्लम हमारे कस्टमर के तरफ से नहीं थी। उसमें हमारा कस्टमर एक था और हमारे दुश्मन उनके साथ 50 मिलकर आते थे ऑफिस में आकर। जो है, हम क्या है, पहले से एक अच्छी आदतन अखलाकन कोई भी अपनी ऑफिस में हो उनको बिठाना, बातचीत करना कि हमारा कस्टमर रहे ना रहे, उसको हम एंट्री देते थे और वो लोग आते थे। तो फिर हमने कंपनी ने प्लान को चेंज कर दिया और कंपनी को बात समझ में आ गई, कंपनी के ज़िम्मेदारों को बात समझ में आ गई कि प्रॉब्लम करने वाले वो हमारे कस्टमर नहीं है। क्योंकि जब देखा गया वो वीडियो एक तरफ प्ले हो रहा था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, तो फिर जब देखा गया चेक करके तो वो हमारे कस्टमर थे ही नहीं। हमारे जो कस्टमर है वो कभी ऐसा करेंगे भी नहीं। हाँ, कुछ 1-2 होंगे तो उनको तो हम हैंडल कर रहे हैं, उनको जो चाहिए वो हम देकर रिटर्न कर रहे हैं जिसको भी चाहिए। मगर उसमें कुछ लोग जो है, कुछ हो सकता है कुछ सियासतदान हैं और कुछ लोग हैं, वो लोगों को बहका कर हमारे एक कस्टमर के घर को जाकर उसको साथ में लेके हम तुम्हारे लिए इंसाफ कर देंगे, हम तुम्हारे लिए कर देंगे करके ऐसे एंट्री मार रहे थे। कंपनी के जिम्मेदारों ने जो है फैसले को बदल दिया। अब हमारी कोई भी ऑफिस में वही बंदा एंट्री कर सकता है जिसके पास हमारा मेंबरशिप नंबर होता है और हमारा कार्ड नंबर होता है, वही बंदा अंदर आ सकता है। उसका जो भी प्रॉब्लम है हल करने के लिए हमारे ऑफिसेस और हमारे कॉल सेंटर 24 घंटे खुले हैं उनके लिए। मैम, ये कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, इस पे भी पब्लिक? हाँ, कंपनी के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, कंपनी के कुछ बिजनेस के लिए कुछ हालात होते हैं, तो उसमें पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है। तो वो इतना बड़ा कुछ मसला नहीं है। और हमारी जो ट्रेड डिक्लेरेशन पॉलिसी थी, ट्रेड डिक्लेरेशन पॉलिसी जो मंथली थी, वो हमने अब 3 मंथ्स में चेंज कर दिया है ताकि कंपनी को और भी स्ट्रांग बनाए और काम और मजबूत से करने लगे। और थोड़े दिन थोड़ा कस्टमर को भी मुश्किल होगी, हमको भी मुश्किल होगी, सबको मुश्किल होगी, मगर उसके बाद एक स्ट्रांग लेवल में कंपनी आगे बढ़ेगी। उसी की वजह से ये सारे चेंजेस जो है कंपनी में लाना पड़ा हमको। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है और जिस तरह से आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है मैडम, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, शारदा चिट फंड, इस तरह की हीरा ग्रुप भी फ्रॉडगिरी करने वाली है, तो इस पर आपका? वो सोशल मीडिया पे बोलने वाले जो लोग हैं, कभी उनके शक्लों को आपने देखा है? आपने उन्होंने कभी जो लोग सीरियल में भाग गए हैं उनके बारे में कभी वीडियो बनाई है? आपने देखा है? नहीं, उनका नाम भी नहीं लेते ये लोग।
जो लोग रियल में भाग गए, जो लोग लोगों को रियल में धोखा दिए, उन लोगों के लिए वीडियो बनाते, वायरल करते तो बहुत खुशी की बात होती कि वाकई लोगों को नुकसान हुआ है। और जो लोगों को कंपनी फ़ायदा दे रही है, गरीबों का देख रही है, यतीमों का देख रही है, बेवाइयों का देख रही है, कंपनी जो है काफ़ी सालों से एक रिलेशन मेंटेन कर रही है, उस कंपनी के बारे में कुछ लोग, कुछ मर्दें बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि जैसा बैठना, औरतों को बदनाम करना, औरतों के बारे में गलत ख्यालात करना, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। क्योंकि एक मर्द बैठकर सोशल मीडिया में एक औरत के बारे में गलत बातें बोलकर वो ये सोचता है कि अब औरत है ना दब जाएगी, औरत है ना अगर इतने बातें बोल देंगे, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो मैं तो ऐसे बातों से कुछ भी डरने वाली नहीं हूँ। ये चीज़ें तो हमें कुछ भी मतलब ही नहीं रखते। कोई बोलना कि शादी हो गई, फलाना हो गया, अरे कोई जीवन जी, पारिवारिक जीवन पे बोलना, ये हो गया वो हो गया, किसी की पर्सनल लाइफ से किसी को भी ताल्लुक़ नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। पहले ये तरकारियाँ बेचते थे, पहले फलाना ये बेचते थे, तरकारी बेचना भी नेकी ही है, बिजनेस है, वो भी कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई धोखा नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें झूठ है, पूरे मेरे ख्याल से टोटल प्रोपेगेंडे झूठ है और उसमें बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते हैं। तो अगर जो लोग भाग गए हैं, जो रियल में लोगों को धोखा देकर इंडिया छोड़कर चले गए हैं, अगर उनके बारे में बोलेंगे तो मैं कबूल लूँगी कि ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के नफ़े के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों के नफ़े के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। झूठे कस्टमर को पकड़ के लाना, उनसे स्टेटमेंट दिला देना, अरे क्यों? हमारे सेटलमेंट्स के लिए कोई बीच के लोगों की ज़रूरत नहीं है। हीरा ग्रुप जो है ऑफिसेस खोली हुई बैठी हुई है, उनको टाइमिंग देकर बैठी हुई है, उनके लिए सब सहूलियात हमारे पास मुहैया ही, पहले से भी जो वादा करती है वो कंप्लीट करती आती है, आज भी करने को तैयार है। तो फिर वो कहीं भी जाके परेशान होने की हमारे कस्टमर को ज़रूरत नहीं। हमारे कस्टमर को परेशानी नहीं है, हमारे दुश्मनों को परेशानी हो रही है कि हमें कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है, हमें कुछ एविडेंसेस चाहिए। बार बार सोशल मीडिया पे बोलते एविडेंस मिल गया, एविडेंस मिल गया। क्या है एविडेंस मिल गया है पूरे इंडिया में कोई या पूरे वर्ल्ड में कोई आकर मेरे सामने खड़ कर कह सके कि हीरा ग्रुप ने 1000 हमें धोखा दिया है? लेके आओ उसको मेरे सामने, मैं इधर बैठी हूँ। मैम, जिस तरह से कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पे एजेंडा, एक तरह के प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, इससे कुछ कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा? हमारी कंपनी पे तो ऐसे प्रोपेगेंडों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये प्रोपेगेंडे आज से नहीं, मेरे ख्याल से जब से कंपनी शुरू हुई है साथ से ही प्रोपेगेंडे भी शुरू हैं। जब भी प्रोपेगेंडे जितना ज़्यादा होते हैं, कंपनी उतना ज़्यादा आगे बढ़ती है। मुझे ये उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। और ना नौहिरा शेख कभी भी हालात को छोड़कर कभी नहीं भागी है आज भागने के लिए। और जो भी हालात आते हैं मैं सामने खड़कर फेस करने वाली हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। और भागने के लिए मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, न मैंने किसी को डुबोया है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्यों भागूंगी? मुझे भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं भाग जाऊँ। ये मेरे ख्याल से वो उनके ख्वाबों में गुजरने वाली बात है। मैम, जिस तरह से आपके पारिवारिक ज़िंदगी पे कुछ मर्दे आपको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्या मामला है? मैंने क्या बोलना? हाँ, क्या है, कुछ मर्दों को काम नहीं होता है, जाबलेस होते हैं और निकम्मे होते हैं। ऐसे लोगों को क्या है कि सोशल मीडिया पे किसी औरत को बैठो, बदनाम करो, किसी औरत के बारे में कुछ गलत सलत बातें कहो। तो मैं उन सब से, उन मर्दों से एक ही सवाल करना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी को कोई बैठकर सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करे तो क्या आपके दिलों को कैसे लगेगा? अगर आपकी बहन को कोई बात करे तो आपको कैसे लगेगा? अगर आपकी माँ के बारे में कोई बोले तो आपको कैसे लगेगा? तो फिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ। तो फिर तुम कैसे मुझे जो है इस तरह से बदनाम कर सकते हो? मैं इनसे एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको क़यामत के दिन पूछेगा भी ज़रूर। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ज़रूर उनके ही ज़िंदगियों में उनको भी इसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। कोई उनके बेटी के बारे में बोलेगा, कोई उनके बीवी के बारे में बोलेगा, कोई उनके बहन के बारे में बोलेगा, जब उनको पता लगेगा। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि कोई भी मर्द जो है एक औरत को इज्जत देना चाहिए, औरत की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई बंदा गलती भी करता है तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं
बल्कि उसको बात करके उस मसले को हल करना चाहिए, किसी भी औरत हो, कोई भी चीज़ के लिए हो। तो मैं एक ही गुजारिश करूँगी कि ये सब गलत लोग ही, गलत सोच रखने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अच्छी सोच में बदले, बस मैं यही कहूँगी। मैम, कंपनी की पॉलिसी किस तरह से रन करेगी, इस पर कुछ आप बोलिए। हाँ, रन करेगी, और कंपनी के पॉलिसी के जो टर्म्स कंडीशन चेंज हुए वो हमने हमारे सारे कस्टमर को ईमेल में भेजे हुए हैं, और सॉफ्टवेयर में भी वो लोग जो है देखते हैं, और हमारे वेबसाइट्स पे भी हमारे टर्म्स कंडीशन मौजूद है, वो सारा पढ़ लेंगे। और अपने कॉल सेंटर्स वाले भी उनको रिप्लाई कर रहे हैं, और सारे ऑफिस में जहाँ पर जो काम चलना है वो काम आराम से चल रहा है। इस तरह से कंपनी में जिस तरह से सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही, वैसे कोई मामला? पूरे फेक अफवाहें हैं, झूठे अफवाहें हैं, कोई अफवाहें नहीं है। खाली कंपनी की पॉलिसी मंथली की जगह पे 3 मंथ्स के लिए चेंज हुई है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है। आज भी जो कस्टमर कंपनी में रहना नहीं चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आराम से अपना पैसा लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर पॉलिसी के हिसाब से। जैसे कह रहे हैं कि कंपनी जिन लोगों का पैसा ले ली है उसको देना नहीं चाह रही है, इस तरह से देना नहीं चाहती है तो कभी कस्टमर से भी आप इंटरव्यू ले लो ना, डबल दी है, ट्रिबल दी है ना। देना नहीं चाहती तो नहीं देती ना। 100 को 100, 100 को 200, 100 को 300 नहीं देती थी कंपनी। जब 100 लेते जब भी भाग जाती थी, तो जब 300, 400 दे के क्या भागेगी, क्या ज़रूरत है उसको भागने की। कंपनी को कोई ऐसे हालात नहीं है, कंपनी के पास कोई ऐसे चीज़ें नहीं है। कंपनी बहुत आराम से अपने जगह पर अपने बिजनेसों को कर रही है, अपने चीज़ें सब आराम से चल रहे हैं। खाली लोगों में ये गलत अफवाहें, कुछ हमारे दुश्मनाने हीरा ग्रुप हैं, वो लोग ये चीज़ों को आम कर रहे हैं। बस अगर हमारे कस्टमर उनको रिकॉग्नाइज कर लें तो चंद लोग ही हैं जो हमेशा मंजर आम पे आके ये कहते रहते हैं कि ये हीरा ग्रुप ऐसा है, हीरा ग्रुप की CEO वैसी है, हीरा ग्रुप का ये है ये। अरे अच्छाइयाँ भी हीरा ग्रुप के काफ़ी हो, वो भी तो बताओ, वो भी तो बोलो। एक इल्ज़ाम लगता है मैडम आपके ऊपर कि आप कंपनी में ज़्यादा वक्त नहीं देती और पब्लिक से बहुत कम मिलती हैं, इस पर आप क्या कहना? क्या है, लोगों का कहना होता है कि कंपनी में ज़्यादा वक्त नहीं देती। कंपनी में वक्त देने का मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा कैमरे में रहूं और हमेशा जो है मैं लोगों के सामने बैठूं। और मुझे कंपनी का काम करना होता है, पर्सनली मुझे बायर सेलर को हैंडल करना होता है, बैंकिंग हैंडल करना होता है, अकाउंटिंग हैंडल करना होता है, डील्स को बिजनेस डील्स के मीटिंग होते हैं, मैं इसमें 24 घंटे मसरूफ़ रहती हूँ। और पब्लिक को हैंडल करने के लिए हमारे स्टाफ हर जगह बैठे हुए हैं। कहीं भी कोई कंपनी का जो मेन इंचार्ज होता है, जो मेन जिम्मेदार होता है, वो पब्लिक को, कस्टमर को, सबको एक एक को अगर हैंडल करेगा तो फिर हज़ारों के लोगों को वो हैंडल करता बैठ जाएगा, तो फिर बिज़नेस कौन संभालेगा, बिज़नेस की चीज़ें कौन देखेगा। तो मेरा काम मेरे तरीक़े से मैं 24 घंटे मसरूफ़ रहती हूँ। मेरे हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज से मैं कनेक्ट रहती हूँ, और मेरे डिपार्टमेंट के इंचार्ज जो है मुझे ख़बर देते हैं, कोई भी बात होता है तो फिर मैं उनको सजेशन देती हूँ क्या करना है करके। भले वो मिनरल वाटर प्लांट क्यों ना हो, भले वो फूड पैकिंग इंडस्ट्री क्यों ना हो, भले वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों ना हो, हीरा मार्ट्स क्यों ना हो, और भी होलसेल बायर सेलर जो होते हैं वो क्यों ना हो, सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इंचार्ज होते हैं, उन सबको हैंडल करना। और मेरा काम होता है, मैं 24 घंटे कंपनी के लिए जब भी चाहे काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अभी 4 घंटे चलो मैं आराम से सो जाऊँगी। जब भी मुझे लगता है कि कोई मैसेज आ गया हो, कोई मेल आ गया हो, मुझे अर्जेंट से चेक करना है, मुझे उसका रिप्लाई करना है। क्योंकि लोग तो बातें तरह तरह के बनाते हैं, अगर ये काम को निभा कर देखना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। काम को निभाना बहुत बड़ी बात है। नोहिरा शेख काम को निभाती आई है। बातें करना तो सोशल मीडिया पे आके कोई भी कुछ भी कह लेता है, क्योंकि उनको काम नहीं होता है, मगर मुझे काम करना है, तो इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। मैडम, आप अपने ट्रेडर्स और कंपनी, आपके चाहने वाले को आप क्या मैसेज? मैं ट्रेडर्स को, मेरे चाहने वालों को तो यही मैसेज दूंगी कि कंपनी का फ्यूचर आइंदा के दिनों में बहुत स्ट्रांग रहेगा। वो सब्र से इस चीज़ को हैंडल करे, और अपने जितने भी स्टाफ है, EME, DSA जो भी है, वो सब्र से इन चीज़ों को हैंडल करे, तो आइंदा के दिनों में हीरा ग्रुप का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। और हीरा ग्रुप कोई ज़ुबानी बातें नहीं कही है, बल्कि करके दिखलाई है इतने सालों से। और दूसरी बात,
कोई भी कस्टमर को हमारे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कस्टमर के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और हमारे दरवाजे खुले हैं, और जो भी कंपनी होती है उसकी एक पॉलिसी होती है। जो भी वो गोल्ड अगर हमारे से ट्रेड किए हैं या टेक्सटाइल ट्रेड किए हैं या फूड में ट्रेड किए हैं, जिसमें भी वो हमारे साथ ट्रेड किए हैं, उनके लिए कुछ टाइम लगता है। वो टाइमिंग के ऊपर वो पाबंदी से रहेंगे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना हमको कस्टमर को कभी एक छोटा सा लॉस पहुंचाना है, ये हमारा पहले से भी इरादा है, आज भी यही इरादा है। मेरी यही बात है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इंशाअल्लाह ये ठीक है। मैडम, जिस तरह से मामला सब चल रहा है मैडम, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल दबाव हो सकता है या पॉलिटिकल साजिश? हाँ, लगता तो है कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल दबाव होते हैं, क्योंकि एक मुसलमान औरत हो, बुर्का पहनी हुई हो। और इसमें मैं ये नहीं कहती कि दूसरे ही लोग, अपने मुसलमान लोग भी जो है इसमें ये हो जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे ख्याल से जो है काफ़ी जगह से लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर आज से नहीं है। काफ़ी गलत कंप्लेंट डाले गए, इन्वेस्टिगेशन कराए गए, क्या क्या नहीं करवाए गए हमारे कंपनी के साथ। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हीरा ग्रुप को नहीं जानता हो, हीरा ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। मेरे ख्याल से ये सब कुछ करवा लिया है लोगों ने, मगर हमें अपनी जगह पे स्ट्रांग हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए हमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। हम कभी भी कहते हैं कर लो, जो भी करना है कर लो, हमें कुछ भी उसका ये नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में हीरा ग्रुप के फ्यूचर के बारे में? आने वाले दिनों में हीरा ग्रुप का फीचर बहुत स्ट्रांग रहेगा और हीरा ग्रुप का फीचर बहुत अच्छा रहेगा। जो कस्टमर हमारे साथ में, हमारे सपोर्ट में रहेंगे, इंशाअल्लाह लाइफ लॉन्ग उनके साथ अच्छी ज़िंदगी रहेगी। और कुछ भी नहीं मैं कह सकती उसके बारे में। और हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इसको जो है आगे ही बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। लोग ये भी कहते हैं कभी कभी कि मैं कहती हूँ कि ये कंपनी क़यामत के सुबह तक चलेगी, तो उसका भी मजाक कौन उड़ाते हैं? ईमान वाले उड़ाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क़यामत के सुबह तक मैं चलाऊँगी। क़यामत के सुबह तक चलाने की अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ और उम्मीद भी रखती हूँ और यकीन भी रखती हूँ इंशाअल्लाह। मैडम, जिस तरह से ट्रेडर्स को टारगेट किया जा रहा है कि अफवाहों में मुब्तला करने के लिए, उनसे आप अपने ट्रेडर्स को क्या कहना है? मेरे ट्रेडर्स को मैं यही कहूँगी कि जो हीरा ग्रुप के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस में ही, बहुत अच्छे से हैं। और मैं कहूँगी मेरे ट्रेडर्स को कि हीरा ग्रुप का फीचर जो पहले के डिक्लेरेशन से भी अब आइंदा के डिक्लेरेशन में और भी सुकून से रहेगा और भी स्ट्रांग रहेगा। कहीं भी किसी को कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। दरअसल नोहरा शेख का कहना है कि वह अक्सर बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर रहती हैं तथा कंपनी के बिजनेस को संचालित करती हैं। ऐसी अफवाहों को फैलाने से कोई नहीं रोक सकता तथा बार बार इन बातों की सफाई देना भी संभव नहीं है। कंपनी के मेंबर्स को संयम से काम लेकर सहयोग करने की अपील की है।